नाश्ते में क्या बनाऊं? मुझे आलू पराठे खाने हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। बहू मेरे लिए आलू की सब्जी पूरी बना दो। और जब पराठे बन रहे हैं तो मेरे लिए मूली के पराठे बना दो। हे भगवान, इतना सारा नाश्ता मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर कपड़े भी धोने हैं मुझे। आखिरकार सारे कपड़े धुल ही गए। भाभी ये लो मेरे सारे कपड़े धो दो। भैया वो ना मैंने अभी अभी मशीन मतलब बंद करी है, मैंने सारे कपड़े धो दिए। तो क्या हो गया? और वैसे भी मेरे जींस को तो आपको हाथ से धोना था, तो इन कपड़ों को भी हाथ से धो दो। पहले ही इतने सारे कपड़े धोकर हालत टाइट है, ऊपर से ये हाथ से कपड़े धुलवाने और आ गए। अरे अब सोच क्या रही हो? लो मेरे कपड़े और धो जल्दी से। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि एक बार में इतने सारे कपड़े धोने में ना मेरी हालत खराब हो जाती है। क्या मैं डेली डेली थोड़े थोड़े कपड़े धो लिया करूँ? नहीं, हमारे यहाँ का नियम है, कपड़े रविवार को ही धुलते हैं। और एक बात बताओ, मशीन ही तो लगानी होती है, उसमें भी तुम थक जाती हो। मशीन से कपड़े धोने में भी 4-5 घंटे लग जाते हैं, पर इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। कपड़े धोते धोते 2 बज गए। चलो जल्दी से खाना बना देती हूँ, नहीं तो फिर से डांट पड़ेगी। एक बात तो माननी पड़ेगी बहू, तुम ना काम में बहुत सुस्त हो। कम से कम खाना तो टाइम पर बना लिया करो। मैं एक बात बता दे रही हूँ, मैं घर वालों की भूख के साथ ना कोई समझौता नहीं कर सकती। अरे मैंने इतना सा क्या बोल दिया, तुम तो आंसू में बहाने लग गई। इतने कच्चे दिल का भी नहीं होना चाहिए बहू की कोई कुछ बोल रहा रोने लग जाओ। अब तुम बड़ी हो गई, छोटी बच्ची तो हो नहीं, थोड़ा मजबूत बनो। इस तरह रो क्यों रही हो बहू? तुम्हारी सास तुम्हें घर संभालने के गुण सिखा रही है, तो सीखने की कोशिश करो। ऐसे रो रो कर सबको खाना खिलाओगी तो हमें तो खाना ठीक से हजम भी नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा आगे इनका। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, एक मूली पराठा बचा है, इसको ही खा लेती हूँ। खाना खाने बैठ गई तुम? जो सुबह से तुमने वो गीले कपड़े रख रखे हैं उनको कौन सुखाएगा? हाँ, वो कब सूखेंगे? रात में सूखेंगे क्या? जाओ पहले उन्हें डाल के आओ, फिर खाना खाना। रुको, अब तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी क्या? हाँ, ये डाइनिंग टेबल इतना गंदा पड़ा हुआ है, इतनी सारी जूठन पड़ी हुई है, प्लेट पड़ी हुई है, कौन रख के आएगा? कौन साफ करेगा इन्हें? पहले ये करो तब जाना। जी माँ जी, अभी कपड़ा लेके आती हूँ, फिर साफ करती हूँ। चलो अब सारा काम हो गया, अब खा लेती हूँ। चाय नाश्ते की तैयारी कर लो बहू, बारिश का मौसम हो रहा है, पूछ लो किसको किस किस चीज के पकौड़े चाहिए। इस घर में चैन से खाना भी नहीं खा सकती मैं, सबको काम 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 चाहिए होता है। भाभी मुझे ब्रेड पकौड़े चाहिए। मुझे प्याज के पकौड़े चाहिए। और बहू मुझे ना मिक्स पकौड़े चाहिए। तुम्हारा काम नहीं बढ़ाऊंगी मैं, सब में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। सबको अलग अलग खाना होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज बता दे। चलो सबको रात का खाना खिला दिया, मैं खा भाभी लेती हूँ। जरा एक गिलास ठंडा पानी तो लाना। बहू जा ही रही है तो मेरी दवाई भी लेती आई हो। और बहू मेरे लिए गरम रोटी डाल के ला दो। पापा जी वो ना आटा खत्म हो गया है, तो आप इन्हीं को खा लीजिए। तो क्या हुआ? 2 रोटी का आटा लगाने में टाइम भी कितना लगता है? जल्दी से रोटी सेक के लिया मेरे लिए। लीजिए पापा जी आपकी गरम रोटियां। तुम ही खा लो, इतना टाइम लगा दिया, हमने वही रोटियां खा ली। नेहा क्या हुआ तुम्हें? पूरी बात बताओ मुझे। राज, तुम टेंशन मत लो, इनको मैं बताता हूँ। मम्मी पापा सारे लोग इधर आओ। नेहा मेरी अर्धांगिनी है, कोई नौकरानी नहीं जो आप लोग अपना सारा काम इससे करवाते हो। अरे कम से कम अपने पर्सनल काम तो खुद से कर लेने चाहिए। और पापा मैं कब तक अकेले बिजनेस टूर पर जाता रहूंगा? अब रोहित को भी जिम्मेदारी दीजिए, आखिर वो जिम्मेदारी उठाना कब सीखेगा। और रिया अब से मैं बिजनेस टूर पर नहीं जाऊंगा, या घर पर रह के तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और आज के बाद सब अपना पर्सनल काम खुद करेंगे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खुद अपने हाथों से धोएंगे, क्योंकि कपड़े धोने में करना ही क्या होता है, सिर्फ मशीन ही तो चलानी होती है। और नेहा तुम परेशान मत हो, आज के बाद मैं तुम्हारा यहाँ ध्यान रखूंगा, ठीक है? और डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया।